अस्सलामुअलैकुम। वाहना हकीम अब्दुर्रहमान साबरी में खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसे दानों के बारे में बात करूंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपके पास किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं आएगी, और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियाँ होंगी जिसका आप खुद घर के अंदर इलाज कर सकते हैं। और ये जो है ये शुरू से ही इनके बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, और बहुत ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं और उनसे हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो इसका हर चीज़ में मुख्तलिफ इस्तेमाल होगा, और सारी चीज़ें मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा। इसे आप इस बीमारी में किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं कि इस बीमारी में इसका किस तरह आप इलाज कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी और कुदरत का अनमोल तोहफ़ा और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। ये वैसे भी अगर हम खाते हैं तो इनका हम वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है विटामिन ई का सबसे ज़्यादा ख़जाना जो भरा हुआ होता है ये इसके अंदर मौजूद होता है। जो सफ़ेद तिल होते हैं जो आपके सामने पड़े हुए हैं, इनमें विटामिन ई वाफर मिकदार में पाई जाती है, और जो कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर कैल्शियम का जो मरीज़ होते हैं जिनको कैल्शियम की कमी होती है, अगर हम उनको खिलाते हैं, यानी कि अगर ख़वातीन में उनके नाखूनों का टूट जाना या उनके चेहरे पे रंगत जो होती है वो सही तरीके से सुर्ख नहीं होती, गुलाबी नहीं होती, तो उसके लिए भी ये ख़वातीन जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में इसका पूरा तरीकाकार आप बताऊँगा। विटामिन ई, कैल्शियम, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार जो है वो पाई जाती है। जिंक और तांबा भी इसके अंदर पाया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी मुकव्वी बा के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप अपनी सेक्स को ताकत देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें आप इनका दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद तिल जो होंगे वो आपके पहले नंबर पे तो जिन लोगों का मसला होता है, यानी कि जिनका जिस्म जो है वो नहीं बढ़ता, या जिस्म के अंदर सही तरीके से उनकी जान नहीं आती, ताकत नहीं आती, या पतलापन, अगर अपने पतलापन को वो दूर करना चाहते हैं तो 1 चम्मच आपने सफ़ेद तिल का लेना है और उन्हें आपने 1 गिलास दूध के अंदर भिगो देना है। सुबह उठ के इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, यानी कि शेक कर लेना है इसका। उसके अंदर आपने शक्कर डालेंगे तो सबसे बेस्ट। अगर शक्कर नहीं डालना चाहते तो इसके अंदर शुगर चीनी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सुबह खाली पेट जो लोग लागर हैं या जो पतलेपन का शिकार हैं उनके लिए इनका जो सफ़ेद तिल है ये 1 गिलास दूध डेली भी है। इंशाल्लाह ताला 20 से 25 दिन के अंदर अंदर उनके जिस्म के अंदर ताकत आएगी और उनका जो पतलापन होगा वो दूर हो जाएगा। इसको इतने दिन लाजमी करेंगे, ये ना करें कि 1-2 दिन पीते हैं आप और आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो आप छोड़ देते हैं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती जो आपको एक दफ़ा खाने से मुकम्मल ताकत दे। उनको थोड़ा सा टाइम दें। इंशाल्लाह ताला अगर उनकी टाइम के मुताबिक आप उनका जो दौरानिया होता है चीज़ों का, उनकी ताकत आपके जिस्म के अंदर सूट करने का जितना वक्त होता है, अगर आप किसी चीज़ को उतना टाइम देते हैं तो इंशाल्लाह ताला वो आपको लाजमी उतना फ़ायदा देती है। उसके बाद जो आपका मैदे को अगर आप दुरुस्त करना चाहते हैं, अगर आपका मैदा कमज़ोर है तो इसको आप आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को वैसे ही इसको चबा के अगर आप खाते हैं दूध के साथ तो आपके मैदे के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। आपके मैदे के अंदर जो भी, अगर आप अपने मैदे की यानी कि सफाई करना चाहते हैं, उसके अंदर जो भी गंद वगैरह उसे साफ़ करना चाहते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कब्ज़ को भी तोड़ेगी आपकी और आपके मैदे को भी दुरुस्त करेगा। और अगर आपको खूनी बवासीर है तो उसमें भी इसका बड़ा अच्छा किरदार है। अगर आप इनके, लेकिन खूनी बवासीर वाले जो मरीज़ हैं इन्हें आप 1 चुटकी से ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। तो अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर मर्ज़ आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर इससे कम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका खून की जो कमी है या जो खून जो ज़्यादा आता है आपका वो कम होना शुरू हो जाएगा, और बवासीर, खूनी बवासीर में भी इसका बड़ा आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद जो लोग इसे ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए 1 चम्मच ये आपने लेना है, और इसके अंदर 4 से 5 गिरियाँ जो बादाम की होती हैं वो आपने डालनी है। इन दोनों चीज़ों का आपने सफ़ूफ तैयार कर लेना है। सफ़ूफ तैयार करने के बाद उसका जो 1 चम्मच हो वो आपको 3 से 4 फ़ायदे देगा। पहले नंबर पे तो आपकी जो दिमाग की कमज़ोरी है उसको दूर करेगा। अगर आपके दिमाग की वीकनेस है, सही तरीके से आपका दिमाग काम नहीं करता तो उसमें ये इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगर आपको नज़र की कमज़ोर है, नज़र आपकी वीक है,
तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा और नज़र को तेज़ी के साथ तेज़ करेगा। और उसके बाद जिन लोगों ने दिल की धड़कन जो होती है वो तेज़ रहती है, या दिल की जो खून की सर्कुलेशन होती है वो सही तरीके से नहीं होती, उसको भी इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से पंप करेगा और खून की सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाएगा। उसके बाद आ जाता है कि अगर इसे आप बाह के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोज़ाना 1 चम्मच 4 से 5 दिन डेली इस्तेमाल करें दूध के साथ। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद आपकी जो ताकत होगी वो बहाल होना शुरू हो जाएगी, जो उसके अंदर कमियां होगी वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। उसके बाद इसका जो ऑयल निकलता है, जो इसका तेल होता है, तिलों का जो तेल होता है, वो मैं अपनी आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि वो आप इस्तेमाल करें, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और अगर उसके तेल को आप खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तिलों के तेल को, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं आएगी। आपका जिगर भी दुरुस्त रहेगा, आपका मैदा भी दुरुस्त रहेगा, आपका दिल भी दुरुस्त रहेगा और आपकी नज़र भी, यानी कि मुकम्मल बॉडी की, अगर आप चाहते हैं कि सही सर्कुलेशन रहे आपकी बॉडी के अंदर, किसी किस्म की कोई भी बीमारी पास ना आए, तो जो तिलों का तेल होता है उसका आप लाजमी इस्तेमाल करें खाने के अंदर। कुकिंग ऑयल इसका आप इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। और अगर आप इसका जो तेल होता है उसका अगर आप दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी जो खुश्क खांसी होती है, इसका आधा चम्मच ये लें, ऑयल लें, तिलों का तेल लें और 1 गिलास या 1 कप दूध का लें। उससे आपकी जो खुश्क खांसी होगी आजकल के मौसम के अंदर, सर्दियों के मौसम में, वो ठीक करेगा। नज़ले ज़ुकाम में आपके लिए बेहतरी हो गई। और जिन लोगों का दमा का मसला रहता है उसके लिए इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। उसके बाद जो तिलों का तेल होता है वो आपकी अगर जिस्म के ऊपर खुश्की है, खारिश है, उसको दूर करने के लिए ये नहाने से 1 से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म से खारिश भी चली जाएगी, खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और सिकरी भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसको आप चाहते हैं कि आपके बाल ना गिरें, दिमाग को ताकत मिले, आपके बाल मजबूत हों, चमकदार हों, तो इसका आप डेली अगर मसाज करते हैं बालों के ऊपर, तो इंशाल्लाह ताला उससे आपके बाल भी नहीं गिरेंगे, आपके बाल भी मजबूत रहेंगे और बालों के अंदर चमक भी रहेगी। और इसके और बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ायदे हैं जो मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिससे वीडियो जो होगी वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके भी फ़ायदे बताऊँगा। इसके ऑयल से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। इसके ऑयल से मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, यानी कि अगर फालिज के कोई मरीज़ हैं या लकवे के कोई मरीज़ हैं, तो वो जो तिलों का तेल होता है उसकी मालिश करते हैं तो वो भी इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन 20 दिन से लेकर 40 दिन लाजमी इसका इस्तेमाल करें। अगर इतनी देर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका जो फालिज का मसला होगा वो भी इन चीज़ों से दुरुस्त हो जाएगा। अगर आप तिलों की इससे ज़्यादा कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।